हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस को। अभी तक मैंने आप लोगों को बेसिक टर्म्स के बारे में समझा चुका हूं और बुक की 6.4 की कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने जा रहा हूं। अब आज का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो स्टूडेंट इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में अगर गौर करें तो लिखा हुआ है two fair coins are tossed, find the probability of getting। अब देखें यहाँ कुछ पार्ट्स नजर आ रहे हैं। कितने पार्ट्स है? 5। एक एक करके हमें सब पार्ट्स को करना है, तो अभी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इन पार्ट्स पे जाने से पहले हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। क्लियर? तो अब मुझे ये सबसे पहले हर सवाल में ज्यादातर आपको केसेस में यही काम करना होगा कि जो भी हो रहा हो उसका सैंपल स्पेस आपको निकाल लेना है। क्या निकालना है? सैंपल स्पेस। मैंने आपको बताया था ना सैंपल स्पेस के बारे में। सैंपल स्पेस क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि किसी भी चीज के होने के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने को जिस चीज को कर रहे हैं उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, उसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। बेसिक वीडियो नहीं देखी, जल्दी से जाए देखें। चले भाई, तो सबसे पहले वो बोला 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। स्टूडेंट मैं फिर एक दफा रिपीट करता हूं। अब मुझे जरा ये बताएं कि जब मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूं तो या तो ये पॉसिबिलिटी है कि पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों कॉइन में हेड आ जाए, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक कॉइन में टेल और एक कॉइन में हेड आ जाए, या चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों कॉइन में टेल आ जाए। इसके अलावा कोई आ सकता है? मुझे जरा ये बात बताएं। आप बोलेंगे सर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल स्पेस का जो सेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एग्जांपल करवाई थी। सो यहां पर सैंपल स्पेस का जो सेट है वो हमारे पास क्या क्या आएगा? या तो हम एक दफा कॉइन को उछालें और हमें हेड और हेड मिल जाए दोनों कॉइन में, पहले कॉइन में भी हेड और दूसरे कॉइन में भी हेड, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि पहले कॉइन में हेड आ जाए और दूसरे कॉइन में टेल आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है या पहले कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे कॉइन में हेड आ जाए, या तो चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही कॉइन में क्या आ जाए? टेल आ जाए। इसके अलावा कोई और आउटकम पॉसिबल है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो यही सैंपल स्पेस है। और आपको डायरेक्टली अगर निकालना हो तो क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, मतलब 4 आउटकम्स आएंगे। और अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। इसका मतलब अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? दैट विल बी 8। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब हमें सैंपल स्पेस निकल जाए ना, उसके तादाद निकालेंगे। तादाद को हम क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। ओ हमें बताएगा सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट की तादाद। तो ओएस कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1 2 3 4। तो ओएस हमारे पास कितना आ गया? दैट विल बी 4। बस इतना काम हो गया। अब हम पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। अब पार्ट का वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो सारे पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये असल में इवेंट है। एक एक करके हर इवेंट के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्लियर? कोई मसला नहीं है यहाँ तक? खुश है? बिल्कुल खुश रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहले पार्ट को करने जा रहे हैं स्टूडेंट। पहले पार्ट में करने जा रहे हैं। पहले पार्ट के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सेम फेजेस। क्या लिखा हुआ है? सेम फेजेस। सेम फेजेस का आना क्या कोई इवेंट नहीं है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल इवेंट है ना। इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूं। तो हमारा एक इवेंट हो रहा है, पहले पार्ट में एक इवेंट हो रहा है। मैं इसको मान लेता हूं। वो इवेंट कौन सा है? इवेंट ए है। इवेंट ए है, मैं मान रहा हूं, अपनी मर्जी से मान रहा हूं कोई इवेंट हो रहा है, लेकिन वो इवेंट कौन है? ए। क्लियर? वो इवेंट ए हो क्या रहा है? वो हो रहा है सेम फेजेस का आना। क्या होना? सेम फेजेस का आना। अब मुझे बताएं ये सैंपल स्पेस है। अभी मैंने आपको बताया इवेंट क्या होता है? इवेंट तो असल में सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। आइए जरा गौर फरमाइएगा। मुझे बताएं चारों आउटकम में से वो कौन सा आउटकम है जिसके अंदर सेम फेजेस आ रहे होंगे? सेम फेजेस से मुराद ये है स्टूडेंट कि यहां पर दोनों कॉइन में एक कॉइन में हेड है तो दूसरे में भी क्या आ जाए? हेड। तो सेम फेज हो गया। या तो पहले एक कॉइन में हेड है, दूसरे कॉइन में भी क्या हो जाए? सॉरी, एक कॉइन में टेल है तो दूसरे कॉइन में भी क्या है? टेल। सेम फेज। इसके अलावा कोई किसी में नहीं, तो ये सेम फेज है। दोनों में हेड आ गया और दोनों में टेल आ गया, तो सेम फेज इतना ही होगा। इन दोनों में सेम फेज
नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट हमारा, इवेंट का सेट क्या बनेगा, इवेंट का सेट हमारा बनेगा हेड हेड और टेल टेल, हेड हेड और टेल टेल। ये सवाल मुश्किल नहीं है, मैं आपको डिटेल से, पहला क्वेश्चन मेरी आदत है बहुत डिटेल में कराता हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो कि कैसे हो रहा है। हर सवाल का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा, सैंपल स्पेस और इवेंट मानेंगे। क्लियर? ये पहला पार्ट है, इसके सारे पार्ट को बहुत स्पीड में करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, लेकिन ये कि समझ के करेंगे जब भी मजा आएगा, वरना ऐसे करने का कोई मजा नहीं है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इवेंट आ गया, इसकी तादाद लिखते हैं। तादाद को क्या करेंगे, ओ ए लिखेंगे। कितना है, 2 है। क्लियर? चलिए भाई ये भी हो गया। अब मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी तो हम लोग इवेंट की निकालते हैं। ये सारी बेसिक बातें ना स्टूडेंट मैंने पहले लेक्चर में 6.4 के पहले लेक्चर में सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। चले भाई, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेगी, इवेंट की निकलेगी, और इवेंट कौन है, ए। तो हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगी, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस के बराबर होगी। क्लियर है? और एन ए हमारे पास क्या है, डेट इज 2। सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं, ओ लिख देता हूं, ओ ए डिवाइड बाय ओ एस। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओ एस कितना, डेट इज, ओ एस कितना, डेट इज 4। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई स्टूडेंट, डेट इज हाफ। और अगर आप इसकी परसेंट देखना चाहते हैं तो हाफ क्या मतलब क्या है, 50%। तो यहां पर एक पार्ट बड़े ही सुकून से और मजेदारी के साथ खत्म होता है। समझ में आ गया? कोई मुश्किल काम था नहीं। अब जरा सेकंड पार्ट को थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। अब हम वापिस इवेंट ए मान लेंगे कि एक इवेंट हो रहा है, वो भी कौन है, ए है। लेकिन हो क्या रहा है, आज जरा चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ऑल हेड्स। ऑल हेड्स मतलब सारे ही हेड हो। तो भाई देखें स्टूडेंट, यहां देखें दोनों में क्या आना चाहिए, हेड। यहां पे दोनों में हेड है, नहीं यहाँ नहीं है, यहां भी नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला जो हमारे पास है ना, ये इसका यही हमारा क्या बनेगा, इवेंट बनेगा। तो ये हमारा इवेंट क्या बन गया, डेट इज, ये आ गया हेड और हेड, ऑल हेड्स दोनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए। क्लियर? अब जरा निकालते हैं क्या, अब हमारे पास ओ ए निकालेंगे। ओ ए का मतलब तादाद सेट की कितनी है, डेट इज 1। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, डेट विल बी ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। क्लियर? कोई मसले वाली बात नहीं है। ओ ए कितना है, डेट इज 1, और ओ एस कितना है, डेट इज 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, डेट इज 1 डिवाइडेड बाय 4। चले भाई, अब जरा तीसरे पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में इवेंट ए मान लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई, जरा चेक कर लेते हैं। क्या इवेंट ए, इवेंट ए हमारा क्या हो रहा है, जरा चेक करते हैं तीसरे पार्ट के अंदर। तीसरे पार्ट में बोल रहा है एट मोस्ट 1 हेड। इसका क्या मतलब है सर, बिल्कुल बता देता हूं। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा। समझ में आई? तो एक से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल। तो यहां पर जरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब बोल रहा है एक एक। तो एक हेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। एक हेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसमें तो 2 आ रहा है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो एट मोस्ट 1 हेड आए, या तो हेड आ ही ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। वो क्या बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा ना, तो कम से कम क्या, हेड हो ही ना। कम से कम का क्या मतलब होगा, हेड हो ही ना। तो जरा चेक करें, यहां एक हेड है, यहां एक हेड है, लेकिन यहां एक भी हेड नहीं। लेकिन हमारी कंडीशन क्या बोले, एटमोस्ट। तो हेड हो, एक हो या एक से कम हो जाए ना, तो यहां पर ये 3 हमारे इवेंट में शामिल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सेट हमारे पास क्या बनेगा, डेट विल बी हेड है, सॉरी हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। ये हमारे पास क्या बन गया, सेट बन गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका ओ ए निकालेंगे, तादाद निकाल लेंगे। तो कितनी है, दैट इज 1 2 3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ जाएगी, दैट विल बी ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। क्लियर? ओ ए कितना है, दैट इज 3, और ओ एस कितना है, दैट इज 4। तो बताएं कितना मुश्किल काम था, कोई नहीं है ना मुश्किल काम, आसान है ना, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। अब चौथा पार्ट कर लेते हैं। चौथे पार्ट में भी हम एक इवेंट मान लेते हैं भाई, इवेंट ए। इवेंट ए हमारा क्या हो रहा है, जरा चेक करते हैं। चौथे पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स। अब वो बोल रहा है कम अज कम 2 टेल्स, कम अज कम। ज्यादा से ज्यादा कितनी, 3 भी 4 भी है ना, लेकिन यहां पे देखना पड़ेगा।
सैंपल स्पेस को देख के काम करेंगे ना। चले भाई, वो बोला कम अज कम 2 टेल्स तो होनी चाहिए, तो यहां देखें एक भी टेल नहीं है, यहां देखें एक टेल है, यहां देखें एक टेल है और यहां 2, तो वो बोला 2 टेल्स होनी चाहिए, मतलब सिर्फ ये हमारा क्या बनेगा, इवेंट बनेगा। तो यहां पर इवेंट का सेट क्या हो जाएगा, डेट विल बी टेल टेल, क्या हो जाएगा, टेल टेल। चले भाई, तो हमारे पास ओए कितना निकल जाएगा, तादाद कितनी निकल जाएगी, डेट विल बी 1, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, कैसे निकलेगी, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। सो ओ ए हमारे पास कितना है, डेट इज 1, ओ एस कितना है, डेट इज 4, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, डेट इज 1 डिवाइडेड बाय 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में क्या बोलते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। सो पांचवें पार्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, कि इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ए ही हो रहा होगा, मैंने मान लिया इवेंट ए। इवेंट ए क्या हो रहा है, जरा चेक करते हैं। इवेंट ए हो रहा है एटलीस्ट 1 टेल। अब उसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हुई, उसने बोला कम से कम 1 टेल होना चाहिए। आए जरा चेक करते हैं, यहां तो एक भी नहीं है, वो तो इसकी कंडीशन के खिलाफ है, कम से कम तो 1 टेल तो होना चाहिए। इसके अंदर 1 टेल है, बिल्कुल है, इसके अंदर 1 टेल है, बिल्कुल है, और ज्यादा से ज्यादा कितने टेल हो सकते हैं, 1 से ज्यादा जितने मिले हैं, तो यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये भी और ये भी, ये हमारी कंडीशन पे फुलफिल उतर रहे हैं, ये हमारे इवेंट में चले जाएंगे। इवेंट क्या बन जाएगा, इवेंट का सेट क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल, ये हमारा क्या बन गया, इवेंट का सेट, और इसकी तादाद निकाल लेंगे तो डेट इज 3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी, डेट विल बी एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। सो एन ए कितना है, डेट, सॉरी मैं एन ए लिख देता हूं बार बार, असल में ये ओ ए डिवाइड बाय ओ एस। सो हमारे पास ओ ए कितना, डेट इज 3, और ओ एस कितना, डेट इज 4। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने पहले पार्ट को बड़े ही डिटेल में और हर चीज को समझ के किया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। आए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। आए इसे भी बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है 2 डाइस, 1 रेड एंड अदर ग्रीन। 2 डाइस है, एक रेड है और एक ग्रीन है। चले भाई मान लिया, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों को रोल जब किया गया, एक साथ किया गया। चलिए भाई ये भी सही है। द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड। अब मसला ये है कि आप जब आप डाइस को रोल करते हैं, क्या वो रुकते हैं? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल रुकेंगे। तो वो जब दोनों डाइस को आप रोल करेंगे वो रुकेंगे। अब आप क्या देखते हैं, आप तो हमेशा जो भी डाइस होता है उसके टॉप पर देखते हैं, सबसे ऊपर देखते हैं कि 5 आया, 6 आया, 4 आया, जो आया वो देखते हैं ना आप लोग। तो जो ऊपर जो आएगा उस दोनों डाइस के ऊपर आपको देखना है। अब उनकी कंडीशन है, देखना है, उसके बाद देखना है। अब उसके बाद आपको देखना है कि जब उन दोनों के जो भी टॉप पे नंबर आए उनको ऐड करें। क्या करें, जैसे कि पहले डाइस के अंदर 5 आ गया और दूसरे डाइस के अंदर 2 आ गया, तो उस 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 7। इस तरीके से ऐड करना। अब वो कंडीशन क्या रख रहा है कि जब आप उन दोनों को ऐड करें, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि जब 2 डाइस को रोल किया जाए तो उनके आउटकम्स निकलेंगे, उनमें से कुछ आउटकम्स को जब हम सम करेंगे तो वो 8 लाएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकालनी है। उसके बाद 10 बने तो कितनी होगी और 12 बने तो कितनी होगी। ये बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आसान पता है कब है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उस समय आपको एक बात पता होगी कि 2 डाइस है ना, ये आ गया एक डाइस और ये आ गया दूसरा डाइस। इस डाइस के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं और इस डाइस के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये डाइस है ना, इसमें डाइस पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, जो आ सकते हैं। जब आप डाइस को रोल करेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है, या तो इस डाइस के अंदर आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6। इसके अलावा कोई मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब इस डाइस के पॉसिबल आउटकम्स कितने, 6। इस डाइस के भी पॉसिबल आउटकम्स कितने, 6। और इन दोनों को साइमल्टेनियसली करा जा रहा है, तो जिस वजह से इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 36। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया जाता है तो उस वक्त उनके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 आते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक खुश है। अब ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो
हमारे पास क्या होते हैं, सैंपल स्पेस होते हैं, है ना। तो सैंपल स्पेस आ गया, लेकिन क्या मैं सैंपल स्पेस का सेट ना बना के क्या इसकी तादाद डायरेक्ट लिख दूं? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि 36 आउटकम्स है, हमें 36 आउटकम के आउटकम्स लिखने पड़ेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, लिखूं कि नहीं लिखूं? सोचे जल्दी से। स्टूडेंट लिखने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर क्यों? लिखने इसलिए पड़ेंगे क्योंकि हमें उन आउटकम में से उन आउटकम्स को लेना होगा जो सम बनाएंगे 8 का, जो सम बनाएंगे 10 का, जो सम बनाएंगे 12 का। तो हमें सेट बनाएंगे जब भी तो पता चलेगा कि कौन से आउटकम्स है जो सम इतना बना रहे हैं। क्लियर? अब समझ में आई कि मैं सैंपल स्पेस का सेट बनाऊंगा। अब जरा चेक करते हैं, 36 आउटकम आएंगे। तो सैंपल स्पेस हमारे पास सेट क्या बनेगा, बड़ा काफी लंबा सेट बनेगा, बनाते हैं। सबसे पहला आउटकम तो ये पॉसिबल है कि पहले वाले डाइस के अंदर 1 आ जाए और दूसरे वाले डाइस के अंदर 2 आ जाए। सही है? या दूसरे वाले डाइस में भी 1 आ जाए, क्या आ जाए? 1। दूसरा आउटकम ये है कि पहले वाले डाइस में 1 आ जाए और दूसरे वाले डाइस में 2 आ जाए। तीसरा आउटकम ये है कि पहले वाले डाइस में 1 आ जाए और दूसरे वाले डाइस में 3 आ जाए। और चौथा आउटकम ये है कि पहले वाले डाइस में 1 आ जाए, दूसरे वाले डाइस में 4 आ जाए। उसके बाद एक आउटकम ये है कि पहले वाले डाइस में 1 ही आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए। उसके बाद आगे क्या है कि आगे क्या होगा, 1 आ जाए या तो दूसरे वाले डाइस में 6 आ जाए। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी 1 रखा सब में, अब 2 रखूंगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। उसके बाद 3 1 3 2 3 3। मैं सब लिख देता हूं, टाइम जाया नहीं करना चाहता आप लोगों का, तो मैं सारे आउटकम्स लिख रहा हूं। चले भाई, मैंने आप लोगों को टाइम बचाने के लिए पूरे सैंपल स्पेस को मैंने लिख दिया। तो चेक कर लीजिएगा, 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 36 आउटकम्स आप लोगों के सामने लिख दिए। फायदा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या क्या है। अब हम अपने सैंपल स्पेस को लिखने के बाद क्या करते हैं, उस सैंपल स्पेस की तादाद को लिखते हैं। सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है, दैट इज OS। OS क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, कितने हैं वो तो हमें पता है, दैट इज 36 होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में हमें क्या बोला था, पहले पार्ट में हमारे को बोला है इवेंट, मान लेता हूं इवेंट हमारे पास क्या हो रहा है, एक इवेंट ए हो रहा है हमारे पास, क्या हो रहा है, एक इवेंट ए हो रहा है। अब इवेंट ए क्या हो रहा है जरा चेक करिएगा, उसका सेट बनाने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि हमें तो सेट चाहिए। अब जरा देखिएगा, पहले वाले पार्ट में उसने लिखा सम 8 आना चाहिए, मतलब ये 2 डाइस को रोल किया, कोई ना कोई नंबर आएगा दोनों डाइस पे। डॉट्स का मतलब तो पता ही होगा, डाइस पे हमेशा क्या होते हैं, डॉट्स। 3 डॉट होते हैं तो 3, 2 होते हैं तो 2, 1 होता है तो 1, 6 होते हैं तो 6। ये बात तो आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। अब जरा देखिएगा, अब हमें सैंपल स्पेस में से वो आउटकम्स लेने होंगे जो जिनको ऐड करने पर हमें 8 मिले। जरा चेक करिएगा, यहां पे तो कोई भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 2 नहीं, 5 2 नहीं, 6 2। ये देखिए, ये जो 6 और 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा, दैट विल बी 8। तो पहला आउटकम तो हमें मिल गया, दैट इज 6,2। ये हमारा पहला आउटकम है हमारे इवेंट का। उसके बाद आगे देखते हैं, इनमें से भी कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये रहा 5 और 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 8। तो यहां पर दूसरा आउटकम हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 3,5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे 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 4 और 3 नहीं, 4 और 4। देखिए 4 और 4 क्या बनाएंगे, 8। तो ये भी हमारा इवेंट के अंदर चले जाएगा, दैट इज 4,4। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 5 और 1 नहीं, 5 और 2। देखिए सॉरी 5 और 3, ये देखिए स्टूडेंट 5 और 3 भी क्या बनाएगा, 8। तो ये भी हमारे सेट के अंदर चले जाएगा, दैट इज 5,3। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कोई है 6 और 1 नहीं, 6 और 2 भी कितना होता है, दैट इज 8। तो ये भी आ जाएगा हमारे इवेंट के अंदर, दैट इज 6,2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोई है नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ पहले पार्ट के लिए हमारा इवेंट ये होगा। क्लियर? और इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, OA। और OA हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 आएगा। कितना आसान था, समझ में आया कि सैंपल स्पेस क्यों बनाया, इस वजह से बनाया ताकि जिंदगी आसान रहे ना। चले भाई, अब हमारे पास
इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, चेक कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट कौन है, डेट इज ए। तो यहां पर ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस कर देंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। क्लियर। ओ ए कितना है, डेट इज 5 और ओ एस कितना है, डेट इज 36 और यहां जाके हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 5 डिवाइडेड बाय 36। तो बताएं कोई प्रॉब्लम, खुश है, बिल्कुल खुश रहें। अब आगे सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम लोग क्या मान लेते हैं, एक इवेंट ए मान लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी एक इवेंट ए मान लेते हैं। अब वो इवेंट ए क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं। चले आए जरा देखते हैं। अब इवेंट ए क्या होगा, उसने बोला अब जो सम हो ना, अब जब उन गाइस का सम करे टॉप पे से तो वो 10 आना चाहिए। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं, आए जरा चेक करते हैं कौन कौन है जिनको हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा। चलो चेक करते हैं। यहां से तो कोई भी नहीं है, यहां भी नहीं है, 5 और 2 कभी भी नहीं हो गए, 6 और 2 भी नहीं हो गए, 3 और 1 भी नहीं हो गए, 3 3 भी नहीं हो गए, 4 3 नहीं ये भी नहीं हो गए, 5 3 भी नहीं हो गए, 6 3 भी नहीं हो गए, 4 1 भी नहीं हो गए, 4 2 भी नहीं, 4 3 भी नहीं, 4 4 भी नहीं हो गए, 4 5 भी नहीं हो गए, 4 6 भी नहीं हो गए। हाँ ये अब जरा चेक करो स्टूडेंट, ये जो 4 6 है ये हमारे पास क्या होगा, ये 10 बना देगा। क्या बना देगा, 10। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4,6, ये हमारे पास क्या देगा 10 दे देगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 5 1 भी 10 नहीं देगा, 5 2 भी नहीं देगा, 5 3 भी नहीं देगा, 5 4 भी नहीं देगा, 5 5 2 हमें 10 देगा। तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास आ जाएगा 5,5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6 भी नहीं देगा, 6 2 भी नहीं देगा, 6 3 भी नहीं देगा, 6 4 हमें क्या देगा, 6 4 हमें देगा 10, 6 4। चले भाई सूर्य, इसके अलावा तो कोई नजर नहीं आ रहा होगा। 6 5 भी नहीं देगा, 6 6 भी नहीं देगा। क्लियर। तो यहां पर इवेंट ए के लिए हमारे पास ये 3 पॉसिबल आउटकम्स है। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास ओ ए कितना निकल जाएगा, डेट विल बी 3 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, डेट विल बी ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। तो यहां पर ओ ए कितना आया, 3 आया और ओ एस कितना आया, डेट इज 36। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने निकल के आ गई, डेट इज 1 डिवाइडेड बाय 12। तो बताएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में भी हम एक इवेंट ए मान लेते हैं भाई, क्योंकि हमें तो पता है इवेंट तो क्या होता है, इवेंट तो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ये बात तो मैं कब से बता रहा हूं आप लोगों को। चले भाई यहां पर अब इवेंट क्या बनेगा जरा चेक करते हैं। अब उसकी कंडीशन ये है कि अब जो सम करें दैट शुड बी 12। हमने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, देख लेते हैं कौन कौन सम बनाएगा। 6 आए 12 का सही है देगा, इसके मेरे हिसाब से सिर्फ 6 और 6 देगा और कोई नहीं देगा। इसका मतलब इसके लिए तो सिर्फ एक ही आउटकम होगा और ये होगा 6,6। इसके अलावा तो कोई भी नहीं है जो 12 दे हमारे को ना। समझ में आ रही है बात। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर इवेंट के नंबर देख लेते हैं कि कितने एलिमेंट है, दैट इज ओ है हमारे पास क्या होगा, डेट विल बी 1 क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें तो डेट विल बी ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। क्लियर। सो यहां पर ओ ए डेट इज 1 एंड ओ एस दैट इज 36। तो यह हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, डेट इज 1 डिवाइडेड बाय 36। और यहां जाके हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आए अब वक्त आ चुका है कि हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 और आज मैं यही वीडियो एंड करूंगा स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपलोड करूं और डेली बेसिस पे करूं। क्लियर, ताकि जल्द से जल्द इसको पेपर से पहले कंप्लीट कर सकूं। तो यहां पे लिखा हुआ है अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स आउट ऑफ विच, जिसमें से 5 ग्रीन है, 15 रेड है और बाकी जो बच गए वो क्या है, ब्लैक है ना, ब्लैक यहां से सही है। और उसके बाद बोल रहा है कि उसमें से बॉल को निकाला जाता है बैग से। तो अब बताएं कि बैग में से बॉल को निकालेंगे, अगर वो बॉल ग्रीन आती है, अगर हम बैग में हाथ डालें और बॉल निकालें और वो ग्रीन है, तो ग्रीन आने के प्रोबेबिलिटी कितनी है उस बैग में से, और ये ब्लैक बॉल निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और ग्रीन और द बॉल इज नॉट ग्रीन, ग्रीन बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आए जरा करते हैं सवाल को बड़े खूबसूरत अंदाज में। सो यहां पर सबसे पहला काम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो यही होगा कि आप लोगों को करना यह है कि सैंपल स्पेस बनाना है।
सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस की तादाद तो पता चल गई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि जब आप बैग में हाथ डालें तो आप उस बैग के अंदर सिर्फ 40 बॉलें हैं, तो बाहर कितनी आएंगी? 40 बॉलें आ पाएंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? दैट विल बी 40। क्लियर? उसमें से अब हम सेट बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेट हमारे पास क्या बनेगा कि हमारे पास 5 ग्रीन्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स, उसके बाद 15 रेड बॉल्स एंड और क्या है बाकी कितनी बच गई? 20। तो 20 कितनी होंगी? 20 ब्लैक बॉल्स, 20 ब्लैक बॉल्स। सो उसके बाद अगर हम तादाद की बात करें तो तादाद कितनी हो गई? डेट विल बी 40, क्योंकि इनको ऐड करें 5 + 15 और 15 + 20 इट विल बिकम 40। क्लियर? ये तो हमने कर लिया। अब हम बढ़ने जा रहे हैं पहले पार्ट की तरफ स्टूडेंट। अब पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट में इवेंट हमारा क्या हो रहा है? मान लेते हैं इवेंट ए हो रहा है, और वो इवेंट ए क्या हो रहा है चेक करते हैं। उन्होंने बोला द बॉल इज ग्रीन, द बॉल इज ग्रीन। तो यहां देखें ग्रीन बॉल, जब हम बैक से जो बॉल निकालें अगर वो ग्रीन आ रही है तो ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो यहाँ पे ग्रीन बॉल कितनी है? आप बोलेंगे सर 5 है, तो इसका मतलब ये 5 ही 5 बॉल आ सकती है ना इवेंट में हमारे। तो हमारे इवेंट में इवेंट ए में क्या आ जाएगी? 5 ग्रीन बॉल्स। हमारे इवेंट में क्या आ जाएगी? दैट विल बी 5 ग्रीन बॉल्स। सो यहां पर इसकी तादाद की बात करें तो ओ ए हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी 5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं स्टूडेंट, ये आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो बहुत आसान होती है, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। क्लियर? चलें, ओ ए कितनी है? दैट इज 5, ओ एस कितनी है? दैट इज 40। तो यहां पर 5 × 5, 5 × 40। तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? दैट इज 1/8। इसका मतलब ग्रीन बॉल आने के इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज 1/8। आए अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े। सेकंड पार्ट में भी एक इवेंट मान लेते हैं। इवेंट क्या हो रहा है चेक करते हैं। इवेंट ए हो रहा होगा, चेक करते हैं। बोल रहे हैं द बॉल इज ब्लैक, बॉल इज ब्लैक। ब्लैक बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल्स तो 20 है, तो इसका मतलब इवेंट ए के अंदर 20 ब्लैक बॉल्स आ जाएंगी, 20 ब्लैक बॉल्स आ जाएंगी। सो तादाद की बात करें तो तादाद कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 20। क्लियर? प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? दैट विल बी ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। क्लियर? ओ ए कितना है? दैट इज 20, ओ एस कितना है? दैट इज 40। तो 21 × 20, 22 × 40। तो इसका मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2। क्लियर? प्रोबेबिलिटी कितनी होगा? दैट इज हाफ, 50% चांसेस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, एक इवेंट ए है। क्या है? एक इवेंट ए है, और इवेंट ए क्या है कि हमारे को बोला जा रहा है इवेंट ए में कि द बॉल इज नॉट ग्रीन, बॉल ग्रीन ना हो। कोई मसले वाली बात नहीं है, बॉल का ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो बॉल ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब हम देखें तो यहां पे जब हमने ग्रीन बॉल को लिया उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, दैट इज 1/8। हम जब ग्रीन बॉल से प्रोबेबिलिटी चाहते थे तो सिर्फ हमने ग्रीन बॉल पे फोकस किया। अब हमें ग्रीन बॉल नहीं चाहिए तो ग्रीन बॉल को यहां से हटा दें। बाकी कौन बच गया? उस बैग के अंदर कितनी बॉलें बची हैं? आप बोलेंगे सर 5 ग्रीन को हटा देंगे तो 15 रेड बॉल और 20 ब्लैक बॉल्स, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पर इवेंट के अंदर कौन कौन आ जाएगा? सिर्फ हम लोग क्या हटा देंगे? सिर्फ हम लोग ग्रीन बॉल को हटा देंगे। तो बचे कितनी? 15 रेड बॉल्स, 15 रेड बॉल्स हो जाएंगी, कॉमा 20 ब्लैक बॉल्स, 20 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। क्लियर? कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसके तादाद को बता लेते हैं। तादाद कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 20 और 15 कितने होता है? दैट विल बी 35। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है? दैट इज ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। सो ओ ए हमारे पास क्या है? दैट इज 35 एंड ओ एस कितना? दैट इज 40। सो यहां पर 5 9 40,
5 7 35। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई, डेट इज 7 डिवाइडेड बाय 9। और यहां जाके स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, द बॉल इज नॉट ग्रीन, ग्रीन बॉल के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डेट इज 7 डिवाइड बाय 9। और ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डेट इज 1 डिवाइड बाय 8। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी है सब बातें। आज की वीडियो स्टूडेंट यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।